हेलो, मैं उमेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरजी स्पेशल स्टडी में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तपस्या सीरीज जो हम लोग सोल्व कर रहे हैं, इसमें हम लोग सोल्व कर रहे हैं डिस्काउंट का लास्ट वीडियो होगा दोस्तों। ओके, चलिए तो लेक्चर 3 डिस्काउंट। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 50 डे क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन जो कि नए क्वेश्चन होंगे और इसकी पीडीएफ और क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्जाम के लिए ये यूजफुल होता है। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लेक्चर 3 डिस्काउंट। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ टाइप कंप्लीट कर दिया है सोल्व के। अब चलते हैं टाइप 5 की ओर। टाइप 5 में दोस्तों दिया है सीरीज कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है? सीरीज कंसेप्ट। देखिए इसको रेशियो से भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैंने पहले ही क्या बताया था कि क्वेश्चन वही उसी तरह करिए जिससे करने से आपका आंसर बहुत जल्दी निकल जाए। ठीक है, करने के बहुत तरीके होते हैं। रेशियो मेथड होता है, सक्सेसिव मेथड भी होता है और सीरीज मेथड भी होता है और बहुत और सारे तरीके होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सारे तरीके बता दूं, जिससे आप क्वेश्चन को देखें और आपको अंदाजा लग जाए कि अब इसको किस तरह से सोल्व करें कि आंसर वहां जल्दी निकल के आ जाए। ठीक है, तो चलिए सीरीज कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। हालांकि सीरीज के बारे में मैंने परसेंटेज बताया है। परसेंटेज अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो उसको देख लीजिए, उसके बारे में मैंने सीरीज के बारे में मैंने बता दिया है वहीं पे। तो क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 25,000 रुपये है। यह 12% और 10% की दो क्रमिक छूट के साथ उपलब्ध है। कितने परसेंट छूट है? दो क्रमिक छूट है, 12% और 10% की। तो ग्राहक के लिए इसका अंकित मूल्य क्या है? ग्राहक के लिए अंकित यानी ग्राहक उसको खरीदने छूट के बाद कितने रुपए में उसको खरीदता है, छूट के बाद वो कितने रुपए पे करता है, ये हमसे पूछा है। चलिए इस सीरीज मेथड में लगाएं, एक सीरीज इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि इस पे रेशियो भी लगा सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन रेशियो मैंने बता दिया है प्रीवियस वीडियो में। आज हम सीरीज पे ही बात करेंगे। ओके, तो देखिए अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? 25,000 रुपये। कितना है? 25,000 रुपये से अंकित मूल्य है। पहले बार है 12% छूट। पहला डिस्काउंट क्या है? 12%। अच्छा तो टोटल होता कितना? 100%। 100 में 12 का डिस्काउंट देंगे, बिकेगी कितनी? 88 में। कितने में बिकेगी दोस्तों? 88 में बिकेगी। अच्छा अगला छूट क्या है? अगला डिस्काउंट है 10% का। कितने परसेंट का? 10% का। अगर वस्तु 100 की है तो उस पर 10% डिस्काउंट यानी बिके कितने? 90। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा और 1 जीरो से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइए कैलकुलेशन के लिए क्या हम इसको 88 को हम 11 और मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए इसे सोल्यूशन हमारा बहुत जल्दी हो जाता है। अब 25 वाटे होता है 200। 25 वाटे कितना होता है? 200। और 200 में 11 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2200। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2200। ठीक है, देखिए आप या तो फिर एक गुणा करिए एक ठो लेकर। अब अपना इसमें माइंड लगाइए कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी। अब बचेगा है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 जीरो तो रहेगा ही रहेगा। 2 नवा हो जाएगा 18 को 8 हासिल हो जाएगा 1, 2 9 18 1 19। तो 19,800 रुपये वो हमारी राइट आंसर होगी। वही आंसर होगी, मतलब उतने रुपए होंगे जो ग्राहक को वो खरीदने के लिए देना होगा। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए नोट करिए, उसका अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा? 19,800। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक टीवी की मुद्रित कीमत 57,200 रुपये है। एक डीलर 10% और 5% जो क्रमिक छूट देता है, ये कीमत ज्ञात करें जो ग्राहक को इसके लिए भुगतान करना पड़ा। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। कितनी कीमत है? 57,200। मार्क प्राइस कितना है उसका? 57,200। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है पहला छूट क्या है? 10%। पहला छूट कितना है? 10%, यानी कोई वस्तु का 100 की है तो उस पर 10% छूट यानी वो 90 में बिकेगी। अच्छा अगला छूट क्या है? अगला छूट है 5% का। कितना है दोस्तों? 5% का, यानी 100 में 5 का डिस्काउंट यानी ये कितने? 95 में। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? देखिए अब इसको सोल्व करिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 से 2 बार में, 5 से काटेंगे तो 19 बार में। ठीक है,
और क्या कर सकता है, 2 से काटे इसको, 2 से काटेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, बचेगा 1, 2 8 16, बचेगा कितना, 1 2 6 के 12। ठीक, क्लियर यहाँ तक। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो बचेगा कितना, 286 और मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 19, इतना हमारे पास बच रहा है सॉल्व करने के लिए। ओके, तो देखिए 19 नवा होता है 171, 19 नवा कितना होता है दोस्तों, 171, कितना होता है 171। तो क्या हम यहाँ 171 लिख सकते हैं, ठीक है 171। आप देखेंगे तो 2 जगह 0 है, 3 जगह, और एक यूनिट डिजिट और एक है 6 है। अब यूनिट डिजिट से मैच कर लीजिए कि 6 एकम 6, यानी लास्ट में आंसर का जो होगा 6 होगा, तो लास्ट में आंसर बस एक ही ऑप्शन में है 6, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो पूरा कैलकुलेट करिए, नहीं तो आप यूनिट डिजिट से भी मैच कर सकते हैं। अगर यूनिट डिजिट मैच नहीं करता, तीनों में 0, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ता। तो अगर आप यूनिट डिजिट मैच कर गया तो आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ ना, हार्ड वर्क तो करिए लेकिन स्मार्ट वर्क भी करिए, स्मार्ट वर्क। ओके, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60984, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। ऑनलाइन करने पे 10% छूट, और क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट जाती है। अगर देखिए, अब ऑनलाइन भुगतान करते हैं, जैसे फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, तो आपको 10% छूट दिया जाता है। अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, तो 5% का अतिरिक्त छूट दिया जाता है। एक व्यक्ति कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 रुपये वाली कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है। ठीक है, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, मतलब घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 60,000। ऑनलाइन भुगतान करता है तो 10% छूट मिलेगी और 5% की छूट मिलेगी। ठीक है, चलिए क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन दोनों के माध्यम से वो भुगतान कर रहा है। चलिए, तो कितना है, 60,000 रुपये। कितनी है, 60,000 रुपये इसकी मार्क प्राइस है। पहला डिस्काउंट कितना है, 10%, यानी 100 का सामान कितने में मिल रहा है, 90 में, 90 में छूट, 90 की छूट मिल रही है, यानी 90 में बिकेगी, 10% छूट है तो। उसके बाद 5% छूट, यानी 100 का है तो 5% छूट, यानी 95। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, सोल्व करिए। देखिए ये 2 0 से 4 0 है, 4 0 से 4 0 खत्म हो जाएगा। अब बचा, देखिए 9 से गुणा करिए, यहाँ तो 6 बचा, यहाँ 90 से गुणा करिए इसमें, तो देखिए 0, 9 5 45 को 5 हासिल हो जाएगा 4, और 9 9 81 और 4 हो जाएगा 85। ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 85 से 50 में, तो कितना हो जाएगा, देखिए 0, 6 5 30 को 0 हासिल हो जाएगा 3, 6 5 30 3 33। ठीक है, 33 आ गया, हासिल हो जाएगा 3, और 6 8 48, और 48 3 हो जाएगा कितना, 51। तो 51,300 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 51,300 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारा टाइप 6। आज हमको डिस्काउंट खत्म करना है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन आप उसको पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस प्रकार उसे 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। क्रय मूल्य यानी सीपी और एमपी का अनुपात हमसे पूछा है मेरे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको निकालने के लिए आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। अब कंसेप्ट को आप ध्यान से सीखिए। एक रिलेशन होता है सीपी और एमपी, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकालने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको सीखिए। देखिए डिस्काउंट या प्रॉफिट लॉस में हम क्या पढ़ते हैं, 3 चीजें पढ़ते हैं, सीपी, एमपी और एसपी। सेलिंग क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, उसके बाद पढ़ते हैं एमपी मार्क प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस।
ठीक है, सेलिंग प्राइस। अच्छा बताइए, कोई वस्तु हम बनाते हैं, उसको बाजार में हम प्रिंटेड मूल्य कुछ परसेंट बढ़ाकर अंकित करते हैं, कुछ परसेंट बढ़ाकर अंकित करते हैं। मान लीजिए कि मैंने सीपी पर कोई वस्तु मैंने बनाई, उसको कुछ परसेंट मार्कअप किया। कितना किया? मार्कअप मतलब बढ़ाकर अंकित करना, मार्कअप किया, कुछ परसेंट बढ़ाकर मैंने अंकित किया। उसके बाद मैंने उस पर छूट भी दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? छूट किस पे देते हैं दोस्तों? मार्क प्राइस पे। हमेशा छूट किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। तो मैंने क्या किया कि उस पर कुछ परसेंट का छूट भी दिया, माने डिस्काउंट दिया, कुछ परसेंट का डिस्काउंट दिया। कुछ मार्कअप किया, मतलब जो हमारा लागत मूल्य है, लागत मूल्य से मैंने बढ़ा के उसको अंकित किया, प्राइस को अंकित किया, मूल्य को अंकित किया, कितने मूल्य बिकेगी। उस पर मैंने डिस्काउंट भी दिया, उस पर मैंने क्या किया? डिस्काउंट भी दिया। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि डिस्काउंट देने के बाद ही मुझे कुछ परसेंट का प्रॉफिट होता है। मान लेते हैं कि मुझे P% का प्रॉफिट होता है। ये चीजें क्लियर हुई? देखिए, जो मेरा क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस थी, मैंने उसको कुछ मार्कअप किया, मैंने कुछ बढ़ाकर प्लस कर दिया, मैंने कुछ बढ़ाकर उसको अंकित मूल्य पे मतलब मार्क प्राइस किया, कुछ मूल्य बढ़ाया, वो हो गया मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में मैंने कुछ डिस्काउंट दिया, उसके बाद हमें कुछ परसेंट की प्रॉफिट हुई। कितनी? कुछ परसेंट की प्रॉफिट हुई। तो यहाँ से रिलेशन निकल के आता है। देखिए, अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस क्या होता है? देखिए, सीपी में जब प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी में आप प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, सीपी में आप प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारे निकल के आ जाएगी सेलिंग प्राइस। या तो आप मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो भी हमारी ये सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा कितना? सीपी मल्टीप्लाई, प्रॉफिट होता है कितना है? प्रॉफिट 100 में से कोई वस्तु कितने परसेंट अधिक हुई, 100 से कोई वस्तु कितने परसेंट अधिक बिकी तो हमारा प्रॉफिट होगा, और 100 से कम पे बिकी तो हमारा लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं। तो 100 से कितने परसेंट अधिक बिकी वहां प्रॉफिट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 100 प्लस P%, 100 प्लस P%, मतलब 100 से कितने अधिक बिकी वो हमारी प्रॉफिट हो जाएगी। बराबर हो जाएगा MP यानी डिस्काउंट, MP इंटू डिस्काउंट किससे होता है? 100 से कितने परसेंट कम पे मैंने बेचा। अगर 100 से अधिक करते हैं तो डिस्काउंट होगा, नहीं तो प्रॉफिट में आ जाएगा। डिस्काउंट कब होगा? जब 100 में से कम पे बिकेगी, यानी कुछ परसेंट कम पे बिकेगी, यानी 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये रिलेशन समझ में आया? अब देखिए, यहाँ से हम सीपी और एमपी का अगर रेशियो निकालेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो, यानी सीपी बटा एमपी का अगर रेशियो लेंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए, बराबर के चेंज में ये बराबर कैसे मान चेंज होती है? क्या होती है? मान चेंज होती है। सीपी का मान हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, सीपी का मान हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 100 माइनस डी बटे एमपी का मान हो जाएगा, एमपी का मान उल्टा, यानी 100% 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट। और देखिए, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस प्रॉफिट करेंगे, अगर लॉस होगा तो माइनस लॉस कर देंगे। तो ये हमारा एक रिलेशन निकल के आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको याद रखिएगा। सीपी बटा एमपी, जब भी इसका रेशियो या इसका रिलेशन पूछे तब डायरेक्ट 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, आई होप कि मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा देखिएगा, ठीक, समझ में आ जाएगा आपको। तो मैंने क्या बताया था मैंने अभी क्या बताया कि जब भी सीपी और एमपी का रिलेशन पूछे, जब भी सीपी बटा एमपी का रिलेशन पूछे तब डायरेक्ट क्या करेंगे? 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे और लॉस होगा तो माइनस लेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? आप कहेंगे बिल्कुल सर, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से समझाया। ठीक, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बोल क्या रहे हैं? दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस प्रकार 10% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी
सीपी और एमपी का रेशियो हमसे पूछा है। बस फार्मूले पे लगा दीजिए, सीपी बटा एमपी, फार्मूले पे लगा दीजिए। मतलब डिस्काउंट मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रहा है 20% का, यानी 100 में 20 की कमी कर रहा है, यानी ये कितनी 80 में, बटा एमपी नीचे मतलब उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैंने बताया ना कि 100 प्रॉफिट होगा था, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट को कितना हो रहा है 10% का, यानी 100 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110। बस इसी का रेशियो ले लीजिए, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो सीपी बटा एमपी का रेशियो हो जाएगा, सीपी का मान हो जाएगा 8 और एमपी का मान हो जाएगा 11, तो 8:11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोल दो कुछ। हाँ चलो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, कितने परसेंट छूट देता है 28% की, और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.9 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए निकटतम। अब निकटतम बोल दिया तो इसमें ना हमने यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं, ना ही डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, ये बातें आप याद रखिएगा। ओके, तो देखिए हमको ये वैल्यू भी दे दिया, तो इसमें हमको सीपी और एमपी का ही रेशियो नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे टोटल पूरा यानी सीपी एमपी एसपी टोटल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सीपी एमपी और एसपी तीनों का रेशियो लेना पड़ेगा। अच्छा बताइए, वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य मिलता है यानी मार्क प्राइस में मिलता है, तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आप बताइए दोस्तों। देखिए 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/25 होती है। अच्छा तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने गुना है 7 गुना, 7 गुना है तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/25, 7/25 यानी कोई वस्तु अगर वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य 25 रुपए है तो उसमें 7 रुपए की छूट दे रही है, 7 रुपए की छूट मिल रही है, यानी अंकित मूल्य अगर 25 रुपए है तो उस पर 7 की छूट बिक रही, 7 पे छूट मिल रही तो बिकेगी कितनी, कितने में बिकेगी, आप कहेंगे सर 18 रुपए में बिकेगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, फिर भी 30% का लाभ होता है, फिर भी क्या होता है 30% का लाभ, लाभ किस पे निकालते हैं सीपी पे, लाभ किस पे निकालते हैं सीपी पे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं क्रय मूल्य पे निकालते हैं। अच्छा 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, कितनी होती है 3/10 यानी 10 में 3 का छूट मिल रहा है। अगर सीपी हमारी 10 रुपए है तो 3 का छूट मिल रहा है, बिके कितना 7 में, बस इसी का आप ले लीजिए रेशियो, क्या ले लेंगे रेशियो। ओके अब देखिए, सॉरी एक मिनट, 30% का लाभ हो रहा है ना, तो भाई लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे, तो मैंने क्या कर दिया इसको हटा दो, लाभ हो रहा है 10 से 3 मतलब 13 हो जाएगा, 10 पे 3 पर 30% का लाभ हो रहा है ना, तो 10 पे 3 का लाभ यानी 13 हो जाएगा। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर देखिए, जिसके साथ दो वैल्यू होती है, दोनों ऊपर नीचे होती है वैल्यू, उसको हम लोग क्या करते हैं बराबर करते हैं, रेशियो में क्या करते हैं बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए देखिए तो यहाँ 18 से गुणा कर लीजिए, ऊपर कर लेंगे हम 13 से मल्टीप्लाई। अच्छा ऊपर 13 से करेंगे तो यहाँ भी मुझे 13 से करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ 18 से किया तो यहाँ भी 18 से करना होगा ताकि हमारा रेशियो बैलेंस हो जाए। तो 18 दहा में होता है 180, यहाँ हो जाएगा 13 पाँचे 65 बचेगा हासिल 6 और 13 दूना 26 और 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा यानी 325, और यहाँ हो जाएगा 18 3 54 को 4 हासिल हो जाएगा 5, 18 कम 18 5 23, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 30.9 रुपए का, 30.9 का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हो रहा है देखिए, बिक रहा है 180, क्रय मूल्य है इसका 180 रुपये, बिक रहा है 234, क्रय मूल्य है 180, बिक रहा है 234, तो कितने की प्रॉफिट हुई, कितने की प्रॉफिट हुई बताइए आप। तो देखिए 4 और यहाँ है 23 यानी 5 यानी 54 रुपए की प्रॉफिट हुई हमारे अकॉर्डिंग जो हम निकाले हैं। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 54 की नहीं हुई मेरे भाई, 30.9 की हुई है, तो 54 का मान कितना हो जाएगा 30.9,
ठीक है, तो अगर यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालेंगे तो एक यूनिट के मान निकालेंगे भाई, तो कितना हो जाएगा 30.9 बटा कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54। ओके, हमसे पूछा गया है वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना है 325, हमसे 325 का मान पूछा है, 325 का मान पूछा है। देखिए यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 0, बस इसको सॉल्व कर लीजिए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 5 6 का 30, बचेगा 2, 5 बचे 25, 65। ओके, और बाकी कैसे कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 8 24। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 से काटेंगे, देखिए 3 से काटेंगे 3 एकम 3 0, 3 3 के 9, 3 3 यानी 103। तो हमारे पास आया कितना 103 मल्टीप्लाई 65 बटा 18 दूना 36। ठीक, मैं थोड़ा इसको इधर लिख लेता हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, कैलकुलेशन है, करना तो पड़ेगा। ओके, तो देखिए 100 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 103 मल्टीप्लाई 65। देखिए आज आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखाता हूँ। देखिए यूनिट डिजिट का पहले यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 हासिल हो जाएगा 1। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 5 0 0, 3 6 का 18, 1 19 को 9 हासिल हो जाएगा 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 5 एकम 5, 6 का मल्टीप्लाई 0 में 6 0 0, 5 एकम 5 1 6, और 6 का इसमें करिए अब तो 6 एकम 6 यानी 6695। कितना आया 6695, बट्टा हो जाएगा नीचे 36। कितनी बार कटेगा 6695 बट्टा हो जाएगा 36। अगर मैं इसको देखिए एक बार में तो जाएगा ही जाएगा, एक बार में जाएगा तो 6 से 6 जाए 0 और 3, अगर इसको उतार लेंगे तो बच हो जाएगा 309। ठीक, तो 6 3 6 3 8 24 240 और 5 8 40, लगभग 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों 8 बार। तो 8 छक्का 48 को हो जाएगा 8, हासिल हो जाएगा 4, 8 3 24, 4 28। तो 9 में से 8 जाएगा 1, 10 में से 8 जाएगा 2 यानी 21, बचेगा कितना 5, 18 समथिंग आएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में डी ही मुझे लग रहा है। अगर मैं इसको 6 बार ले जाता हूँ तो 6 छः के 36 को 6 हासिल हो जाएगा 3, और 6 3 18 21, 2115 या 2100, लगभग 186 हमारा सॉरी 186 हमारा राइट आंसर है, क्योंकि निकटतम रुपए में पूछा है ना, तो 186 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 186, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कैलकुलेशन देखिए थोड़ा बड़ा है डाटा। देखिए आप कितना भी आप सीख लीजिएगा, डाटा बड़ा है तो कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप इसमें देखिए निकटतम में पूछा था, इसमें डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते, यूनिट डिजिट भी नहीं सोल्व कर सकते हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम थोड़ा होगा ही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिसलेनियस सवाल, ऐसे सवाल मिसलेनियस हर टॉपिक में होता है, मैंने परसेंटेज में भी कराया था, प्रॉफिट लॉस में भी कराया था। अब चलते हैं इसमें भी करते हैं, डिस्काउंट में भी। जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेची जाता है तो 14% का लाभ होता है। यदि छूट 11% हो तो कितना लाभ होगा? पहला डिस्काउंट है 5% का, देखिए पहला डिस्काउंट है 5% का, तो 5% डिस्काउंट देने के बाद उसको कितना प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट होता है 14% का, 14% प्रॉफिट होती है। अगर डिस्काउंट दूसरी डिस्काउंट है तो 11%। अगर डिस्काउंट 11% का हो तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, यही हमसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज यही है। अब इसको सीखने के लिए आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट आपको मैं सिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको सीपी और एमपी का रेशियो मैंने क्या बताया था? सीपी बटा एमपी का मैंने रिलेशन बताया था, क्या होता है 100
माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। ये होता है जब एक डिस्काउंट दिया गया हो, ये होता है जब एक डिस्काउंट दिया है। इसी तरह अगर 2 डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट, 4 डिस्काउंट अगर दिया हो, क्रम से इतना डिस्काउंट दिया हो, तो आप बस क्या करिए, पहला डिस्काउंट है तो मान लेते हैं एक डिस्काउंट, यहाँ एक प्रॉफिट एक लॉस। इसी तरह अगर और भी डिस्काउंट दिया हो, बस तुरंत आप ऐसे करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट 2, यानी जब दूसरा डिस्काउंट दिया हो तो डिस्काउंट 2 बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2 या लॉस 2। इस तरह अगर तीसरा डिस्काउंट दिया हो तो D3 और प्रॉफिट 3 और लॉस 3, इस तरह से आप अनंत तक कर सकते हैं, मतलब ये अनंत तक जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसी पे एक क्वेश्चन है। तो क्या है रिलेशन? मैंने क्या बताया था कि अगर पहला एक डिस्काउंट हो तो क्या करेंगे, 100 माइनस D1 बटा 100 प्लस P1, प्रॉफिट हो तो P1, लॉस हो तो माइनस L1। उसके बाद है दूसरा डिस्काउंट 100 माइनस D2 बटा 100 प्लस P2, यानी कितनी प्रॉफिट हुई। बस इसी पे हम वैल्यू रख देंगे। अगर और भी छूट रहता तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, D3 P3 इस तरह आगे हम कर सकते थे। ओके, तो पहला डिस्काउंट है 5%, यानी 100 में 5 यानी 95। तो प्रॉफिट कितना है पहले डिस्काउंट के बाद? प्रॉफिट है 14% का, यानी 114 बराबर। जब दूसरा डिस्काउंट दिया हो D2 कितना है 11%, जब दूसरा डिस्काउंट हो यानी 11 मतलब 89, 100 में 11% की छूट यानी 89। तो हमसे दूसरा लाभ पूछा है, तो लाभ कितना आप बताइए, लाभ कितना होता है? मानते हैं 100 प्लस P हमारा ये प्रॉफिट, क्योंकि हमसे पूछा है, दिया तो है नहीं। देखिए अगर हम काटेंगे तो 19 से काटेंगे तो 19 छक्का 114, 19 पाँचे 95। ठीक है, क्लियर है? ये इसकी मल्टीप्लाई बराबर कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कैसे गुणा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 500 प्लस 5P बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 6 9 54 को 4 हाथ में जाएगा 5, और 6 8 48, 48 से 5 हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो यहाँ से 5P का मान निकालेंगे, 5P का मान निकालेंगे। देखिए प्लस का 500 है, इधर जाएगा तो माइनस का 500 हो जाएगा, प्लस का 500 बराबर के बाद इस पर जाएगा तो माइनस का 500 हो जाएगा। तो 500 तो 534 में से 500 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 34। कितना बचेगा? तो P का मान हो जाएगा 34/5, 34/5, 5 से काटेंगे तो 5 6 का 30, बचेगा कितना, 4 पॉइंट लगा देंगे, 5 8 40। तो 6.8% हमारा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया ना? बताइए, कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 17.5% की छूट देता है तो उसका लाभ 32% होता है। यदि वह उसी अंकित मूल्य पर D% की छूट देता है तो उसका लाभ 36% होगा। डी का मान बताइए। सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया, सेम कंसेप्ट पे CRPF में पूछा गया है। ओके, मैंने क्या बताया था, CP/MP जब पूछे तो 100 माइनस D1/100 प्लस P1 बराबर 100 माइनस D2/100 प्लस P2। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने बताया था, बस रख दीजिए। तो देखिए अंकित मूल्य पर 17.5% की छूट जाती है। पहले छूट कितनी है, 17.5% की, यानी अगर 100 में से 17.5% यानी 100 में से 17.5% माइनस करेंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 82, 82.5 82.5 बटा, तो उसका लाभ कितना है 32% का, यानी 132। आगे क्या बोल रहा है, अगर उसका अंकित मूल्य, यदि उसी अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, 20% छूट मतलब छूट का वैल्यू हमको नहीं दिया है, मान लेते हैं 100 माइनस D, तो उसका लाभ कितना है, उसका लाभ है 36% का, यानी 136। बस इसी को हमको सॉल्व करना है। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 0। ठीक है मेरे भाई, अब इसी को करना है सॉल्व। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, बचेगा कितना 3, 5 6 का 30, बचेगा कितना 2,
दो बचेगा, 5 चौके 20। इसको 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 3 बचेगा, 5 छः के 30, बचेगा 2, 5 पचे 25, 165 आ जाएगा। और कुछ कटेगा क्या, 4 से काटते हैं तो 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 4 से इसको काटेंगे भाई तो 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 6 छः 12। ओके, अब 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे 17 बार, 2 से काटेंगे 33 बार। अब 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15, यानी टोटल 5 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो 100 माइनस डी बराबर हो जाएगा 17 पाँचे, क्योंकि बराबर है तो गुणा हो जाएगा ना, 17 पाँचे 85। कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब देखिए 100 है माइनस डी, तो डी बराबर, अगर 100 को हम प्लस का 100 है इस पर भेजेंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। तो 100 में से 85 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 15। तो 15% हमारा उसका डिस्काउंट हो जाएगा। तो 100% हमारा, सॉरी 15% ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितनी छूट मिली इसको, 15% की छूट मिली। ओके, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 और 900 रुपये है। मतलब क्रय मूल्य सीपी कितना है, 720, और अंकित मूल्य कितना है, 900 है। इससे जब x% की छूट पर बेचा जाता है तो 5x/3% का लाभ होता है। x का मान हमसे पूछा है, किसका मान पूछा है, x का मान पूछा है। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो तो कब की छोड़ के चली गई। हाँ चलिए कोई बात नहीं। सीपी बटा एमपी क्या बताता, 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। यही है। तो क्रय मूल्य कितना है, 720। कितना है दोस्तों, 720। और अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है कितना, 900। कितना है, 900 बराबर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, x% की डिस्काउंट मिल रही है। कितने की, x की डिस्काउंट मिल रही है, यानी 100 माइनस x करेंगे ना, कितने की डिस्काउंट मिली, 100 माइनस x बटा, तो बेचा आता है तो उसको इतने % का लाभ होता है। कितने % का लाभ होता है, यानी 100 प्लस 5x बटा 3% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। ओके, अब इसको करना है सॉल्व। क्या करना है दोस्तों मेरे भाई, इसको करना है सॉल्व। देखिए 0 से 0 काटेंगे और 18 5 90 और 18 चौके 72, यानी कितना आ जाएगा, 4/5। अब इसको अभी मत लिखिए, ओके। अच्छा बचा कितना, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 500 माइनस 5x बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस 5 चौके 20x बटा 3। कहीं आएगा, आप कहेंगे सर वैल्यू। ओके देखिए, चर और चर वाली राशि एक साइड करेंगे, यानी 500 और 400 जो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है हमारी, उसको एक साइड करिए। तो देखिए 500 400 जाएगा, बचे कितना, 100। आप ऐसे ही कर सकते हैं, कितने बचेगा, 100 बराबर, और इसको भेजेंगे इस पार, तब माइनस का है, इस पार प्लस हो जाएगा, यानी 20x बटा 3 प्लस हो जाएगा 5x। क्या ही हो जाएगी वैल्यू, कहेंगे बिल्कुल सर। देखिए 100 बराबर 5 3 5 15, 15 और 20 हो जाएगा 35x बट्टा हो जाएगा 3। अब 3 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 300 बटा 35x। अगर आप 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 6 30, यानी 60 हो जाएगा। ओके, तो अब x का मान निकालेंगे भाई, x का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 60/7, 60/7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 से काटेंगे तो 7 वाटे 56, बचेगा कितना, 4/7। तो 8 सही 4/7 ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर हुआ, थोड़ी सी भी डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है तो बेचता है, फिर भी 35% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाता है और वह उसे अंकित मूल्य पर 37.5% छूट पर बेचता है तो उसका लाभ बताइए। 37.5% के छूट पर बेचता है। फार्मूला मैंने क्या बताया था, आप फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। ओके, अच्छा छूट कितने की है? 25% की छूट है। 25% छूट यानी 75 में, 100 में 25 माइनस करें कितना बिकेगा? 75 में। अच्छा उसका लाभ होता है 35% का। कितने की लाभ होती है? 35% यानी 135। ओके, वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाता है और उसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 37.5% छूट पर बेचता है। देखिए सीपी और एसपी क्योंकि बेचने की बात की गई है। मार्क प्राइस सॉरी इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? सीपी कितना है? 75 नहीं कितना है? 75 है। ठीक है, यही बोला है। उसके 75 पे क्या बोला? 10% छूट दे रही है। 10% छूट दे रही है यानी कितने में बिकेगी? 90 में। 90 बटा 100। ओके, और आगे क्या बोल रहा है कि उस पे उससे अंकित मूल्य पर 37.5% की छूट देकर बेचता है। 35% छूट यानी अंकित मूल्य कितना है? 135। 135 पर 37.5% छूट देता है। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों? एक बार बताइए। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे सर 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। तो इसका देखिए कितना है? 37.5%। 37.5% इसका 3 गुना है। कितने गुना है दोस्तों? 3 गुना है। तो इधर भी 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/8। कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। यानी 8 पे 3 की छूट, 8 पे 3 की डिस्काउंट। ठीक है, अगर टोटल है, टोटल उसका मान कितना है? 8 है। टोटल वैल्यू 8 है, टोटल मार्क प्राइस 8 है तो उस पर 3 के डिस्काउंट यानी बेचिए कितना में? 5 में। 5 में क्योंकि सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। ओके, अब इसको काट लीजिए। देखिए काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 से 2 बार, 5 से काटेंगे तो 5 बार, 15 5 75 सॉरी 15 बार ना, 5 से काटेंगे 15 बार। ओके, 15 से काटेंगे तो 15 9 135, 9 से काटेंगे 9 बार कट जाएगा। ओके, बचेगा कितना हमारे पास? 8। तो 8 नीचे है, देखिए 1/2 हो जाएगा ना, ये तो 1/2 हो जाएगा। मैं इसको आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सारी एक दो ये कटेगा ना, एक तो 1/2 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास बचा कितना? देखिए 8 है, इस पर 1 में 8 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 रेशियो 2 है, 2 ऊपर जाके यहाँ 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। यानी 8 का सामान 10 में बिकेगा। कितना है प्रॉफिट? 2 की। हमसे पूछा क्या है? तो उसका लाभ ही पूछा है। तो कितना हो जाएगा? नीचे 8 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो 1 2 1 कम 2 2 चौके 8। 1/4 कितना होता है? 25%। कितना होता है मेरे दोस्तों? 25%। ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया ना? देखिए अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हूँ नहीं, तो हो सकता है मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको समझने में, लेकिन आप अच्छे से देखेंगे दोस्तों तो 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मैं सोचता हूँ हर सारी चीज़ें आपको बता दूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक, चलते हैं आगे। देखिए इंड हो गया डिस्काउंट, यहाँ से डिस्काउंट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।